प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएफसी में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट में लिखा है 3x² माइनस में x माइनस 4। ओके, देखो ये जो सवाल दिया गया है ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करते समय बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन ऐसी दो संख्या लाएंगे और साथ में कहां पर जोड़ना है, कहां पर घटाना है, और साथ में इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि किस संख्या का कॉमन लेना है। ओके, ये उसमें दिक्कत होता है। साथ में इनके संबंध और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जो जांच करते हैं उसमें भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ओके, तो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ए को और सी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये तीन टर्म यहां पर दिख रहा है, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। ये जो पहला टर्म है और तीसरा टर्म है, इन दोनों को हम गुना कर लेंगे। चलिए गुना कर लेते हैं। देखिए जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12 मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद यहां माइनस है तो माइनस भी लगा दीजिए। और ध्यान दीजिएगा ये जो x है ये x स्क्वायर पहले से है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर पहले से है। अब ध्यान से सुनना, ये जो संख्या दिया गया है ऐसा मान के चलो ये 12, ठीक है। 12 जो संख्या दिया गया है इसको ऐसे दो भाग में बांटेंगे जिसको गुना करने पर यही चीज आ जाए या जोड़ने घटाने पर आपको ये चीज आ जाए, ठीक है। फिर से सुनिएगा, ये जो 12 दिया गया है इस 12 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसको गुना करने पर यही चीज आ जाए और उन दोनों भाग को जोड़ने या घटाने पर यह चीज आ जाए, ठीक है। आइए किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले 12 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 12 का फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 2 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में, 3 बार में जाएगा। फिर यहां पर 3 से भाग देंगे कितना बार में, 1 बार में जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर इनको दो भागों में बांटिए। एक काम करते हैं, इन दोनों को एक ग्रुप बना देते हैं और इसको अलग एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये आपके 3 हो गए, क्लियर है। अब देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करने पर तो ये चीज आ गया। अब इनको जोड़ने पर देखिए क्या आता है, अगर जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा, 7 आएगा। यहां पर तो 7 नहीं है, ये गलत हो गया। ओके, तो क्या करेंगे, यहां पर जोड़ने पे नहीं आ रहा है, एक घटाने पे चेक कर लेंगे। 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 आ गया, इसका मतलब यहां पर 1 है, ठीक है। देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, लेकिन याद रहे यहां पर माइनस है। ओके, अब देखो यहां पर पता लगाएंगे कि माइनस कैसे डालेंगे और प्लस कैसे डालेंगे, कहां पर माइनस कहां पर प्लस, ठीक है। ये सवाल का आंसर आपको मिलेगा। देखो यहां पर जो साइन है वही साइन आपको बड़ा वाला संख्या में लगाना है, ठीक है। यहां पर बड़ा वाला संख्या में लगा दीजिए, ठीक है, और छोटा वाला संख्या में आप प्लस लगा दीजिए। बात समझ में आ रही है। घटाते समय यहां पर जो साइन रहेगा वही साइन आपको लगानी है। अगर प्लस है तो प्लस लगानी है, माइनस है तो माइनस लगानी है। ओके, तो देखो मैंने इस प्रकार से लिखा। अब क्या करेंगे, यहां पर समझिएगा, ये b की जगह पर सिर्फ ये संख्या लिखनी है। ओके, चलिए लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4। क्लियर है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आइए कॉमन लेते हैं। ये देखिए चार टर्म हो गया, 1 2 3 4। आपको करना है क्या कि ये 2 टर्म में से कॉमन लेनी है और ये 2 टर्म में से कॉमन लेनी है। कैसे कॉमन लेंगे, आइए देखते हैं। इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है। 3 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है। x इसमें है, क्या इसमें है, जी है, तो x कॉमन ले लेंगे। 4 इसमें है क्या, नहीं है, मतलब x दोनों में है तो x कॉमन लेंगे, ठीक है। चलो x मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब जो दोनों में है उससे निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहां पर क्या बच गया, हमको 3 बच गया। इसमें 2x था, 1x रह गया अंदर में, ठीक है। माइनस में ये x निकल गया बाहर, ये क्या बचेगा, यहां पर 4 बचेगा, तो मैंने 4 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन जब नहीं आए तो 1 कॉमन लेनी है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। x इसमें है, दोनों में नहीं है x, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसमें तो x है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको 1 कॉमन लेनी है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो क्या लेनी है, 1 लेनी है। 1 मैंने ले लिया। यहां पर क्या बचा हमारे पास, 3x। ओके, ये माइनस और ये 4। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब समझिए, यहां पर ये दोनों ब्रैकेट ऑटोमेटिक सेम आएंगे। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसा आएगा, सेम, बराबर आएगा। तो यहां पर बराबर आ गया तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। मैंने कॉमन ले लिया और ये जो बच गया है इसको एक ब्रैकेट के अंदर हम डाल के लिख देते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, हमको शून्य ज्ञात करनी है तो भाई 0 के बराबर करना पड़ेगा। चलिए मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब ये जो
ब्रैकेट है इसको क्या कर लेंगे, अलग से 0 के बराबर कर देते हैं। क्लियर? यहां से x का मान आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। 3x बराबर, ये उधर जाएंगे तो 4 प्लस में हो जाएगा, माइनस में है प्लस में हो गया। ओके, और x बराबर ये 4, ये गुना में है, इधर की तरफ कुंची में आएगा, भाग में आएगा। ठीक है, देखो यहां इस प्रकार से x का मान निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इस ब्रैकेट की तरफ आ जाओ। इसमें भी क्या करना है, x प्लस 1 को क्या करना है, 0 के बराबर करनी है। यहां से भी x का मान निकल गया, x बराबर 1 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, मैंने माइनस में लिखा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने x का मान निकाल दिया। अब यहां पर शून्यंक और गुणांक के बीच जो संबंध है उनको हम जांच करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए किस प्रकार से जांचते हैं आइए देखते हैं। चलिए यहां पर समझिए, तो हम क्या कर लेंगे, शून्यंकों का योग, ये क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जांच। ओके, जांच में समझिए, शून्यंकों का योग, तो इनका योग कर लो, 4/3 प्लस में -1, जो आंसर आया है उनका योग करना। मैंने योग कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 प्लस माइनस माइनस यहां पर 1। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर क्या करना है, ऐसे गुना करनी है और ऐसे घटा देनी है, क्योंकि घटावे तो घटा देनी है। 3 इकाई 3 और यहां पर क्या है, 4 है, 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1/3। यानी समझ में आया, समझिए फिर से, 3 इकाई 3 और 4 में से ये 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1/3 मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए ये जो 1 दिया गया है, ये 1 किसका गुणांक है, आइए सवाल में देखते हैं। 1 किसका गुणांक है, यहां पर तो 3 है, यहां पर 1 है, x का गुणांक है। ओके, तो हम लिखेंगे x का गुणांक। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर माइनस x का गुणांक। किसका गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, अब देखिए बट्टा, अब ये 3 किसका गुणांक है, आइए 3 को भी चेक कर लेते हैं। 3x² का गुणांक, देखो 3 यहां पर है, किसका गुणांक है, x² का। ठीक है, 3x² का गुणांक है, तो हम क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्लियर है, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। ओके, बात समझ में आ गया। देखो यहां पर शून्यंकों का योग मैंने सिद्ध करके दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए यहां पर क्या लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। जो शून्यंक आया है उसका क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो शून्यंक क्या आया था, 4/3 गुना में -1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस में 4/3। ठीक है, अब देखो 4 क्या है, -4 क्या है, -4 को समझते हैं क्या है। देखिए यहां पर -4 क्या आया, यहां पर -4 जो दिया गया है ये अचर पद है, क्योंकि यहां पर चर नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको अचर कह देंगे। ओके, -4 है ना, तो हम लिख देंगे यहां पर क्या, अचर पद। क्या लिखेंगे, अचर पद। ओके, बट्टा। अब समझिएगा ये जो 3 है, 3 क्या है, 3 को देखो यहां पर 3x² का गुणांक है, x² का गुणांक, तो हम लिख देंगे यहां पर x² का गुणांक। बात समझ में आ रहा है। देखो किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।